कॉमर्स के बच्चे जब भी स्कूल से निकलते हैं ना, उनका हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करें, बिकॉज कॉमर्स में बहुत सारे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले सिर्फ बच्चे बीकॉम और बीबीए में कंफ्यूज होते थे, बट कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू अब बीएफआईए या बीएमएस जैसे कोर्सेज भी आ गए हैं, और अब दो में नहीं, हम लोग चार में कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं चारों को डिटेल में कंपेयर करूंगा, साथ ही मैं उसके प्रोस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिकली, और कंपेयर करके देखेंगे कि उनमें से हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट कौन सा होगा। सबसे पहले बात करेंगे बीबीए के बारे में, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट लाइक बाकी थ्री कोर्सेज, ये भी एक अंडर ग्रेजुएशन का ही कोर्स है। 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, और एमबीए का छोटा भाई बोलते हैं बीबीए को यूजुअली। और एक और चीज बहुत कॉमनली क्या होती है, लोग ना बीबीए का मजाक उड़ाते हैं इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर बीबीए की बहुत अच्छी वैल्यू है, खास करके उन लोगों के लिए जो बाद में एमबीए ही करना चाहते हैं। सो ट्रस्ट मी, बीबीए में भी बहुत स्कोप है। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट हु इज विलिंग टू मेक अ करियर इन आइदर फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर या किसी और फील्ड के अंदर भी, यार ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स के लिए बीबीए एक जेनेरिक कोर्स है जो कि डेफिनेटली अच्छा है। तो इसका स्कोप खराब नहीं है उतना जितना दिखाया जाता है। मे बी बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में बीबीए की उतनी मे बी आई एम सेइंग उतनी वैल्यू नहीं है, बट बीबीए भी अपने आप में एक अच्छा कोर्स है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जिनको उन सारी फील्ड्स में करियर बनाना है जिसका मैंने नाम लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनको बाद में अपनी एमबीए परस्यू करनी है। बट दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गए हैं जो कि मैं हर एक कोर्स के बारे में बताऊंगा। वो है एवरेज पैकेज यूजुअली जो होता है, नंबर टू कि क्या मास्टर्स जो हम बात करते हैं इस एमबीए दी ओनली ऑप्शन, सो द आंसर इज नो। और भी ऑप्शंस होते हैं, कौन से मैं बताऊंगा। पहले सैलरी की बात करते हैं, बट बिफोर आई टेल यू कि यार 3 साल बीबीए करने के बाद कितनी हमारी सैलरी लग जाएगी, इसका सबसे सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका खुद का कॉलेज। और भी फैक्टर्स होते हैं कि मैंने कॉलेज के 3 साल में क्या किया है, कितने अच्छे से किया है, पहले स्कूल में मेरे मार्क्स कैसे थे। सो ऑल दीज थिंग्स ऑब्वियसली मैटर, बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका खुद का कॉलेज। जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की, तो उसके अंदर जो बीबीए करके बच्चे निकलते हैं, दे हैव गॉट पैकेजेस ओवर 10 lakhs एज वेल। ऑल्दो रेयर है, बट 10 लाख से ऊपर के भी पैकेज लगे हैं राइट अवे आफ्टर डूइंग अ 3 years कोर्स अंडर ग्रेजुएशन का। वेर आज बीबीए अगर ऐसे कॉलेजेस से हम करते हैं जो कि टीयर 3 या टीयर 4 तक चले जाते हैं, सो मैंने देखा कि आधे से ज्यादा बच्चों को तो जॉब मिलती ही नहीं है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ और मैं बीबीए कर रहा हूँ या कोई भी और कोर्स कर रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस होता है अंडरस्टैंड कि आपको आगे क्या करना है। 6 महीने लो, 1 साल लो, उसमें अंडरस्टैंड करो व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाना है, एंड देन उसके बाद में उसके कोर्सेज करो, एंड देन एक्सटर्नली आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका होता है उन सबके लिए। अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल के ऊपर कि क्या अगर मुझे मास्टर्स करनी है आफ्टर बीबीए या आफ्टर मे बी एनी कोर्स, इज एमबीए दी ओनली ऑप्शन? मैंने पहले भी बोला, द आंसर इज नो। तो कौन से ऑप्शंस है? सो आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट भी कर सकते हो, एमएसएम, जो कि मैनेजमेंट के आसपास ही रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है एमएचआरएम, विच इज मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है उसके लिए। देन मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है, जिनको इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल बिजनेस समझना होता है। देन मास्टर्स इन फाइनेंस भी होता है, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में किया था। इट इज मोस्टली फॉर दोज हु आर वेरी डीपली इनटू कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड देन सिमिलरली मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग भी होता है उन लोगों के लिए जो कि मार्केटिंग में जाना चाहते हैं। तो ये थे सारे ऑप्शंस जो कि आप मास्टर्स में परस्यू कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर बीबीए। अब मैं आता हूँ नंबर 2 पे, बहुत ही कॉमन, बीकॉम। बीकॉम प्रोग्राम भी और बीकॉम ऑनर्स भी। प्रोग्राम और ऑनर्स में बहुत ही सिंपल सा एक फर्क होता है, वो होता है मोस्टली मैथ्स का। थोड़े से और फर्क भी होते हैं, कई कि में बीकॉम प्रोग्राम के अंदर हिंदी करवाते हैं, बीकॉम ऑनर्स में नहीं करवाते। ये कॉलेज टू कॉलेज और आई थिंक स्टेट टू स्टेट डिफर करता रहता है, बट मैथ्स का एक मेजर डिफरेंस होता है प्रोग्राम और ऑनर्स में। इफ यू पर्सनली आस्क मी, डेफिनेटली ऑनर्स इज अबव प्रोग्राम विदाउट अ डाउट। कुछ लोग शायद इस पर डिबेट करेंगे, कुछ शायद नहीं करेंगे, बट ऑनर्स इज ऑलवेज बेटर दैन प्रोग्राम इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, इंक्लूडिंग मेरा जो खुद का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आती थी उस कॉलेज के अंदर जिसमें लिखा होता था इट इज़ फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड नॉट फॉर बीकॉम प्रोग्राम। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है, बट मैं अभी जनरली बीकॉम की बात करूंगा अब इसके बाद। तो इसके अंदर भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सिमिलर है बीबीए के, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अगर आप ऑनर्स कर रहे हो। इसके अंदर भी 6 सेमेस्टर्स, 3 साल यही होने वाला है। कॉलेज बहुत मैटर करता है। मास्टर्स के अंदर भी आप वो सारे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो जो मैंने बीबीए के अंदर बताया है। मैं यहाँ पे ऐसी प्रोफाइल्स बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल्स, जिसके अंदर आप जा सकते हो इफ यू आर डूइंग बीकॉम। तो अकाउंटेंट के लिए आप जा सकते हो प्रोफाइल के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आप जा सकते हो, दिस इज अ वेरी कॉमन वन। बिजनेस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर,
FRM यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ये सब कुछ भी आप कर सकते हो। वैसे तो मैंने मास्टर्स की बात कर ली है, बट एमकॉम और एमएससी भी एक कॉमन चीज़ होती है जो लोग करते हैं। एमकॉम मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस यू रियली वांट टू बिकम कल को एक इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर या टीचर, उसके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होता है। दैट टू अगर आप उसको फुल टाइम करते हो, नॉट फ्रॉम ओपन स्कूल, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। एमएससी इज़ योर कॉल, इट्स वेरी सिमिलर टू मास्टर्स इन फाइनेंस, मास्टर्स इन मार्केटिंग, बस नाम डिफर करता है। बहुत लोग सीए, सीएस, एफआरएम, सीएफए भी करते हैं बीकॉम ऑनर्स के साथ में, बट वो आप बीबीए या किसी और कोर्स के साथ में भी कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड वन, बीएमएस के बारे में। और लोगों को थोड़ी सी नॉलेज ना बीबीए और बीकॉम की होती है, बट इसकी और अगले वाले कोर्स की जिसको मैं बताने जा रहा हूँ उसकी ज़्यादा नहीं होती है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर ये वाली वीडियोस आप मिस मत करो। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस इंटर्नशिप्स के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर, तो पूरे थ्रू आउट आपके करियर में हेल्प करेगी। और मैंने बहुत बड़ी चीज़ बोली है, कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन होता है या कोई भी डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में डालो यार। कमेंट सेक्शन मेरे लिए नहीं होता, आप ही के लिए होता है। उसको यूज़ करो, और जिस भी कमेंट पे मैक्सिमम लाइक्स आते हैं, 2 साल हो गए मुझे ये करते हुए, मैं उस पर हमेशा वीडियो बनाता हूँ, सो वो भी कर देना। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस की, जो है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 3 साल 6 सेमेस्टर, सब कुछ सेम। मास्टर्स वाले कोर्सेज जो मैंने बात करी वो भी सेम होते हैं। साथ में आप सी सी एफ ए, FRM, CS जो भी आप करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो एक्चुअल में डिफरेंस है क्या व्हेन आई टॉक अबाउट बीएमएस एज कम्पेयर टू बीबीए या फिर बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम? देखो, बीएमएस ना थोड़ा सा ऊपर आता है एज कम्पेयर टू बीकॉम एंड बीबीए बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, नंबर 1, एंड नंबर 2 कॉलेजेस। बीएमएस हर एक कॉलेज में नहीं होता, वेराज बीबीए और बीकॉम मोर और लेस हर एक कॉमर्स कॉलेज में होंगे ही होंगे। मोर और लेस क्या होंगे, अगर वो कॉमर्स कॉलेज है तो उसमें बीबीए और बीकॉम होगा, बट बीएमएस हर एक कॉलेज में नहीं होता। खास करके जब मैंने पेपर दिया था तो हमारा तो एंट्रेंस एग्जाम होता था बीएमएस का, ड्यू जैड करके, ड्यू के लिए, बट वो अलग तरीके से होता था बिल्कुल। और बहुत ही 1-2 कॉलेजेस के अंदर होता था वो, कि शहीद सुखदेव में है, केशव महाविद्यालय में है, दीनदयाल में शायद था, बट मैं शहीद भगत सिंह से था पर्सनली, वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे बीकॉम ऑनर्स था, बीकॉम प्रोग्राम था, बीबीए भी नहीं था। सो बहुत सारे कॉलेज में बीबीए नहीं होता, किसी किसी में बीएमएस नहीं होता। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। काफ़ी कम लोग करते हैं बीएमएस एज कम्पेयर टू बीबीए और एज कम्पेयर टू बीकॉम। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है, और थोड़ा सा हल्का सा तरीका एडमिट होने का उसमें अलग होता है, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ कोर्स के बारे में, BFIA, या फिर सिंपली इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स BFA, दैट इज द बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, इसके अंदर नाम ही बहुत बता रहा है। अकाउंट्स और फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम लाइक बीबीए या बीकॉम, जो कि 2-3 चीज़ों के बियॉन्ड जाके हर एक चीज़ पर फोकस करता है। जब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, मार्केटिंग भी पढ़ा, मैंने अकाउंट्स भी पढ़ा, मैंने फाइनेंस भी पढ़ा, मैंने ईवीएस भी पढ़ा, मैंने इंग्लिश भी पढ़ा, मैंने मोरलेस बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, एडवर्टाइजिंग भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अगर आप BFA करते हो तो फोकस ज़्यादातर अकाउंट्स और फाइनेंस पे होगा। अगेन आई फील पर्सनली इट इज़ अ सुपीरियर कोर्स टू बीकॉम एंड बीबीए बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एंड स्कोप। एंड फॉर दोज हु हैव अ क्लैरिटी कि मुझे तो यार अकाउंट्स और फाइनेंस ही करना है कल को, तो मेरे लिए अच्छा है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, एंड आई रियली रिकमेंडेड। अगर आप क्लैरिटी के साथ जा रहे हो अपने बैचलर्स कॉलेज के अंदर कि यार मुझे ना कल को अकाउंट से फाइनेंस ही करना है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या किसी और चीज़ में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, एचआर मुझे नहीं करना, देन यू कैन थिंक अबाउट इट मोर। तो मैंने पूरा एक सम अप कर दिया है, पूरा 10-15 मिनट जितने का भी वीडियो अभी हुआ है इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इसको पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम आने वाली है। सो ये था पूरा का पूरा कंपैरिजन चारों कोर्सेज का, सब कुछ मैंने डिटेल में कवर कर दिया। अभी भी कोई डाउट है, कमेंट को यूज करो, कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है, कमेंट्स को यूज करो। पहली बार आए सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर कि आगे वाली वीडियो सारी फॉलो करो, सो दैट यू कैन मेक अ ग्रेट करियर। एंड पॉडकास्ट जो मैंने डाले हैं उनको देखना शुरू करो, उसकी बहुत हेल्प होने वाली है। उन लोगों को यूजुअली मैं बुलाता हूँ यार जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, जिनसे आप रिलेट कर पाओ, और अपनी स्टोरी भी मैं थोड़ी कन्वे करता हूँ उसके अंदर। सो मेक श्योर वो देखना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।